एक जो प्रैक्टिस हमारे यहाँ अक्सर की जाती है वो ये है कि चाय का इस्तेमाल सहरी में किया जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि कॉफ़ी वगैरह तो नहीं लेते, लेकिन चाय का एक कप ज़रूर जो है वो सहरी के अंदर लेते हैं। अफ्तारी की तरफ आते हैं तो अफ्तारी के अंदर भी हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड अपनी टेबल पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम से ओवर ईटिंग होना शुरू हो जाती है। जब सहरी की बात की जाती है तो जिस तरह हमें पता है कि नाश्ता जो होता है आपके पूरे दिन का एक बहुत अच्छा मील होता है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप नाश्ते को स्किप करते हैं तो आप पूरा दिन जो है वो लेथार्जिक फील करते हैं और आपको उस तरह के एनर्जी लेवल आपका नहीं होता है जितना आप अदरवाइज हो सकता है। तो सेम इज़ द केस व्हेन वी टॉक अबाउट सहरी। तो सहरी की जब बात की जाती है उतनी ही इम्पॉर्टेंट सहरी है जितना कि हमारा आम दिनों में नाश्ता होता है। सहरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पूरा दिन जो है रोज़े का अच्छी तरह से गुजर सके। सहरी में हमने क्या इस्तेमाल करना है, तो आपने ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करना है जो कि प्रोसेस नहीं है, ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स मौजूद हैं। स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स का क्या मतलब होता है कि ऐसा नशास्ता जो कि आपको फ़ौरन से एनर्जी प्रोवाइड ना करे, विच मीन्स आपने प्रोसेस चीज़ें नहीं खानी। अगर आप डबल रोटी का इस्तेमाल आम दिनों में करते हैं तो सहरी में आपने डबल रोटी का इस्तेमाल नहीं करना है, वाइट ब्रेड का खास तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। अगर कभी दिल कर रहा है तो यू कैन गो फॉर ब्राउन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड जिसको कहा जाता है। अदरवाइज़ आप सीरियल का इस्तेमाल करें। घर की रोटी इज़ द बेस्ट फूड टू हैव इन द मॉर्निंग सहरी के अंदर। तो आप नाश्ते के अंदर मतलब सहरी के अंदर रोटी का इस्तेमाल करें या आप किसी नशास्ता किस पॉरेज का इस्तेमाल कर लिया, ओट मील ले लिया, दलिया ले लिया, या कभी कभार अगर लेना है तो आप ब्राउन ब्रेड ले लें क्योंकि उसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। तो जिस चीज़ों में भी फाइबर ज़्यादा होता है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता से एनर्जी देते हैं और पूरा दिन आपका अच्छा गुजर जाता है। तो आपने वाइट ब्रेड से जो वाइट राइस होते हैं इनसे अवॉइड करना है, आपने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करना है कभी कभार। अदरवाइज़ घर की रोटी इज़ द बेस्ट थिंग जो कि आपने सहरी के टाइम पे लेनी है। उसके साथ आप घर का बना हुआ कोई भी सालन, अगर उसके अंदर प्रोटीन अच्छी मौजूद है तो वो बेस्ट ऑप्शन है, जिसके अंदर आप अंडा ले सकते हैं। अगर आपने रात को या सुबह कोई चिकन बनाया है या मटन बनाया है, उसकी एक बोटी, एक दरमियानी साइज़ की 90 ग्राम्स की बोटी ली जा सकती है, सालन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप सहरी के अंदर दही खाते हैं तो आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगती है, और ख़ास तौर पर अगर रोज़े गर्मियों में हो तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है, इसलिए सहरी के अंदर दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दही क्या करता है कि आपको पूरे दिन में प्यास नहीं लगने देता है। एक जो प्रैक्टिस हमारे यहाँ अक्सर की जाती है वो ये है कि चाय का इस्तेमाल सहरी में किया जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि कॉफ़ी वगैरह तो नहीं लेते, लेकिन चाय का एक कप ज़रूर जो है वो सहरी के अंदर लेते हैं। चाय की वजह से क्या होता है कि आपको ज़्यादा प्यास लगती है, इसका डायूरेटिक इफेक्ट है कि आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हो रही होती है। सेकेंडली ये प्यास भी लगाता है। तो सहरी के अंदर आप चाय के इस्तेमाल से परहेज़ करें, आप उसकी बजाय दही को वैसे ले लें या आप उसकी लस्सी बना के ले लें, जो कि बेस्ट ऑप्शन है। कोशिश ये करें कि नमक वगैरह और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें आप ना खाएं, क्योंकि स्पाइसी जितना आप फूड लेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्यास लगेगी। पूरा दिन आपका पूरा रोज़ा गुजारना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ख़ासतौर पे अगर गर्मियों के रोज़े हों। अगर सर्दियों की बात की जाती है तो थोड़ा सा चलें, हमें उतनी उस तरह से प्यास नहीं लग रही होती जितना कि गर्मियों में लग रही होती है। तो ऑलवेज़ गो फॉर अनप्रोसेस्ड क्लोज टू नेचर जो फूड हैं उनका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने अभी रोटी की बात कर ली, तो नान वगैरह तो हम यूजुअली सहरी में यूज़ नहीं करते, लेकिन राइस वगैरह की निस्बत, वाइट राइस की निस्बत बेहतर ये है कि आप रोटी लें। बेशक आप अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत पराठा भी कभी कभार ले लेते हैं घी लगा के या ऑयल लगा के, तो वो भी लिया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पूरा दिन गुजारना है। तो इतना थोड़ी बहुत एनर्जी अगर आप सुबह के टाइम पर ज़्यादा चली जाएगी तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अफ्तारी की तरफ आते हैं तो अफ्तारी के अंदर भी हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड अपनी टेबल पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम से ओवर ईटिंग होना शुरू हो जाती है। और फिर आप देखें आपकी ना बेसिकली क्या है, आपकी इतनी भूख नहीं लगी होती, लेकिन आप फ़ौरन से जब खाते हैं ना तो फिर एकदम से बहुत हैवी सी फीलिंग आ रही होती है। तो जब भी आपने सहरी के अफ्तारी के ऊपर खाना है तो कोशिश ये करें कि इतनी वैरायटी की निस्बत आप बेशक रोज़ाना 1 से 2 चीज़ें बना लें, लेकिन इतनी वैरायटी जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली समटाइम्स ये होता है कि आप ज़्यादा खा लेते हैं। और फिर खाते भी क्या है, हम बहुत ज़्यादा एकदम से खाते हैं तो फिर बाद में क्या होता है कि आपसे उठा भी नहीं जा रहा होता, नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल हो रही होती है।
तो कोशिश ये करें कि आप 1 से 2 चीज़ें बनाएं। अफ्तारी में आपने सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले जैसे कि हमारी सुन्नत भी है, आपने खजूर से अफ्तारी करनी है। खजूर क्या करती है कि आपको फ़ौरन से एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो पूरा दिन जो आपके एक एनर्जी लेवल आपका लो हुआ होता है, फ़ौरन से 1 से 2 खजूरें अगर आप खाती हैं तो वो एक एनर्जी फ़ौरन से इंस्टेंट एनर्जी आपको मिल जाती है। इसके बाद आपने लेना है एक ड्रिंक कौन सा होगा, अगर वो गर्मियों में रोज़े हैं तो गर्मियों में हमारे यहाँ अक्सर सत्तू मौजूद होते हैं। तो सत्तू तो मैं अक्सर पेशेंट्स तो नहीं, मतलब लाइक आम रूटीन में भी हम अगर वेट रिड्यूस करने की बात करते हैं तो मैं सत्तू ज़रूर जो है वो रिकमेंड करती हूँ। सत्तू का इस्तेमाल क्या है, फ़ाइबर के अंदर अच्छा सोर्स है फ़ाइबर का, तो वो लिया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, मतलब एक दरमियाना मौसम है, इसमें हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ मौजूद हैं। स्ट्रॉबेरीज़ को आप पानी के अंदर शेक करके उसका एक ड्रिंक बना सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि अगर आप लाइक मिल्क शेक बनाएंगे तो वो थोड़ी सी हैवी हो जाता है। आप अगर उसका पानी के अंदर किसी भी चीज़ का ड्रिंक बनाते हैं, चाहे वो कोई भी फ्रूट है, उसको आप पानी के अंदर जो बनाते हैं वो ज़्यादा एनर्जी भी आपको ज़्यादा देता है और एक तरह से एक बहुत ज़्यादा फ़ौरन से जो अफ्तारी के बाद हम एकदम से हैवीनेस होती है वो नहीं होती है अगर आप ड्रिंक पानी के अंदर बना के लेते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरीज़ का ड्रिंक बना लें। मैं जो लाल शरबत है, ये इस तरह की जो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती। ऑलवेज़ गो फॉर नेचुरल फूड। उसको आप फ्रूट का जूस बनाने के बजाय उसको पानी के अंदर शेक करके लें। फिर इसके बाद 1 से 2 ग्लास ड्रिंक आप ले सकते हैं। फिर अगर आपके घर में फ्रूट चाट बनी हुई है या किसी भी तरह की और चाट है तो वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी समोसे हो गए हैं, पकोड़े हो गए तो डेफ़िनेटली हाथ हौला रख के, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, तो उस तरह से ही आपने इस्तेमाल करना है। बस ये है कि आप अगर कभी कभार हो गया कि ओवर ईटिंग हो गई है तो फिर आपने अगला मील उसी हिसाब से लेना होता है कि अगर आपने अफ्तारी में ही इतना ज़्यादा खा लिए तो डिनर फिर उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभार अगर आप पकोड़ा खा लेते हैं या समोसा खा लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन रोज़ों में क्या होता है, डेफिनेटली आप देखें कि समोसे को खाने के बाद आपको वैसे भी खाना कोई और इसके बाद खाना मुश्किल लग रहा होता है। एक समोसे तक आप इजीली खा लेते हैं, लेकिन 2 समोसों के बाद आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट मौजूद है, रोज़ों के अंदर कोशिश करें कि उनको अवॉइड किया जाए। और वही हो रहा होता है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो चीज़ें आम रूटीन में नहीं बन रही होती वो रोज़ों में ज़रूर बन रही होती। तो मैं ये कहूँगी कि आपने अगर फ्रूट चाट, मतलब चाटों की बात की जाती है मुख्तलिफ़ तरह की, जैसे चना चाट है, लोबिया की चाट है, फ्रूट चाट है, तो फ्रूट चाट जो है वो एक अच्छी ऑप्शन है। अगर हम चना चाट या दूसरी तरफ लोबिया की चाट की बात करते हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है क्योंकि लोबिया में या चने के अंदर प्रोटीन अच्छी मिकदार में पाया जाता है और फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दही भल्ले जो है वो कभी कभार खाए जा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा है, वो फ्राइड हुए होते हैं, तो उसके निस्बत फ्रूट चाट वगैरह बेहतर है। लेकिन फ्रूट चाट क्या होता है कि हम जब फ्रूट चाट बनाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको मिर्च मसाला डाल के जो है वो एक खाने की शक्ल दी जा रही होती है कि उसके अंदर हम हर चीज़ ही चीनी डालते हैं, उसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं, फिर उसके साथ ज़रा उसकी जूसी बनाने के लिए हम और चीज़ें भी ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है कि ज़्यादा कैलोरीज़ का एक्स्ट्रा की कैलोरीज हो जाती हैं। तो फ्रूट की अगर आप बात कर रहे हैं, फ्रूट चाट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कोई चीज़ शामिल ना करें, सिंपली एक छोटा सा थोड़ा सा चाट मसाला आप ऐड कर सकते हैं। फ्रूट का जो अपना ही जूस है, या अगर हम उसके अंदर गुआवा ऐड करते हैं, अमरूद ऐड करते हैं, तो उसका अपना एक जूस की वजह से एक अच्छी जो है वो फ्रूट चाट बन जाती है। विदाउट अगर आप चीनी वगैरह नहीं भी डालते तो फिर भी सिर्फ बात यह आ जाती है कि आपके टेस्ट की बात है। जब आप अपने आप को आदत डालेंगे बहुत चीनी वाली चीज़ें खाने की तो आपको वैसे ही अच्छी लगेंगी। तो फ्रूट चाट को हमेशा बगैर इन चीज़ों के डाले इस्तेमाल करें। आप 1 कप किसी भी तरह की चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है और फिर आपने खाना खाना है। खाने के अंदर क्या है, वही बात कि आप रोटी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बेहतर है। चावलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के खाने जो है वो आपने अवॉइड करने, क्योंकि इसके बाद क्या है, हमने अफ्तारी के बाद क्या नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तरावी होती है, तो फिर जितना ज़्यादा आप हैवी खाना खाते हैं उसके बाद फिर कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो आपने खाने को भी लाइट रखना है। एक रोटी 60 ग्राम्स की आप 1 या 1.5 रोटी खा लेते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, बेशक वो सर्दियों के रोज़े हैं या गर्मियों के रोज़े हैं। तो पानी में ज़रूरी नहीं है कि हम प्लेन वाटर की बात करें। अगर आप कोई फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें, कोई आप और ड्रिंक ले रहे हैं या दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें पानी के ही उसके अंदर आती हैं। तो
पानी का इंटेक मतलब फ्लूइड वाली चीज़ों का इंटेक जो है वो बेहतर होना चाहिए। जैसे मैंने भी बताया कि नमक का इस्तेमाल आपने कम करना है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है आपको प्यास ज़्यादा लगती है। जितनी मिर्चों वाले खाने आप खाते हैं फिर भी ज़्यादा प्यास लगती है। चीनी का इस्तेमाल जो है वो आपने कम करना है। चीनी का इस्तेमाल मतलब हम अगर देखें तो आप दही के अंदर भी चीनी डाल रहे होते हैं, फ्रूट चाट की अभी हमने बात की है उसके ऊपर भी चीनी डाल के खाई जा रही होती है। हम कोई ड्रिंक बनाते हैं उसमें भी चीनी डल रही होती है। जो चीनी क्या करती है आपको कोई कैलोरीज मतलब कैलोरीज तो दे रही है लेकिन एम्प्टी कैलोरीज दे रही है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन मौजूद नहीं है। और जितनी ज़्यादा कैलोरीज लेंगे मतलब चीनी से हासिल की जाने वाली कैलोरीज क्या करेंगे, फ़ौरन से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएंगे और फ़ौरन से आपका ब्लड शुगर लेवल उतनी ही स्पीड से कम हो जाएगा और फिर इसके बाद आपको लेथार्जिक सी फीलिंग आ रही होती है। आप देखें कि हम जब अफ्तारी करते हैं इसके बाद हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बजाय कि एनर्जी आप में आए आप उतना ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि बहुत सुस्ती सी छा रही है। वो इसी वजह से है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हम एकदम से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसकी निस्बत बेहतर ये है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाएँ, थोड़ी थोड़ी मिकदार में क्या होगा कि ये आपको एनर्जी जो है वो लाइक आहिस्ता आहिस्ता से मिलेगी, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। बजाय कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो फिर आपका एनर्जी लेवल उतना ही ड्रॉप कर जाएगा।